इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रेशर में आए उद्धव ठाकरे राज को अपनी पार्टी की लीडरशिप देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष राज ठाकरे को बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और एक गिफ्ट मिलेगा एक खास दिन यूबीटी में। उसके बाद संजय राउत के साथ साथ आदित्य ठाकरे का भी क्या वाकई में खेल खत्म हो जाएगा? क्यों उद्धव ठाकरे बड़ा धमाका जल्द करने वाले हैं? दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हो रही है। राज ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी आपको बताएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो ये महाराष्ट्र की सियासत की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि राज ठाकरे को शिवसेना के अंदर, शिवसेना यूबीटी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और ये सब कुछ कोई और नहीं करेगा बल्कि खुद उद्धव ठाकरे करेंगे। इसका बड़ा संकेत दिया है शिवसेना यूबीटी के ही नेता ने। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के एमएलसी विधायक सचिन अहिर ने एक मराठी चैनल से बातचीत करते हुए बहुत बड़ा संकेत दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि इस बार के दशहरा समागम में बहुत कुछ बड़ा मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा और हमारी पार्टी न सिर्फ राज ठाकरे को दशहरा समागम में आमंत्रित करेगी बल्कि इस साल जो शिव तीर्थ में दशहरा का समागम होगा वो आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा होगा। और इस बार राज ठाकरे को सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, राज ठाकरे को सबसे बड़ा ओहदा मिलेगा। अब एक पार्टी में ओहदा सबसे बड़ा क्या हो सकता है? एक पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा अध्यक्ष का ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष खुद उद्धव ठाकरे हैं। तो क्या वाकई में इधर राज ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा? अंदर खाने से खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का विलय हो सकता है। जी हाँ, पहले तो ये बातें कही जा रही थी कि दोनों गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए इन दोनों ही पार्टियों का विलय हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राज ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी नेतृत्व दिया जा सकता है क्योंकि राज ठाकरे ज्यादा एक्टिव है और उद्धव ठाकरे हर हालत में राज ठाकरे को चाहते हैं। और इससे पहले ही खबर आई थी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में, मुंबई में दोनों को यानी कि उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वहां पर राज ठाकरे पीछे हट गए तो उद्धव ठाकरे प्रेशर में आ गए और उसके बाद अब बड़ा फैसला ये लिया गया अंदर खाने की यहाँ पर राज ठाकरे को ही पार्टी में आगे कर दिया जाए, जिससे कि वो न सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे बल्कि पार्टी के कामों के लिए भी सबसे पहले पहुंचेंगे और हो सकता है कि दशहरा समागम में ही इसका ऐलान कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है राज ठाकरे को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर कि फाइनली उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां एक हो सकती हैं। राज ठाकरे को नेतृत्व दिया जा सकता है, लीडरशिप दी जा सकती है, लेकिन क्या राज ठाकरे अगर यूबीटी को लीड करेंगे तो सभी के सभी नेताओं को मौका मिल पाएगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत जो कि राज ठाकरे की गुड लिस्ट में कभी भी नहीं रहे, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आदित्य ठाकरे के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, संजय राउत के लिए तो मुश्किलों का भरमार आ सकता है, भंडार आ सकता है। इसीलिए अब देखना है, इंतजार यही है, इंतजार 2 अक्टूबर का है जब दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले देखना ये होगा कि राज ठाकरे क्या वाकई में वहां पहुंचते हैं नहीं, और पहुंचते हैं तो फिर क्या उन्हें लीडरशिप मिलती है नहीं? ये सबसे बड़े सवाल फिलहाल तैर रहे हैं और इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने जो आंदोलन किया था वो कुछ दिन चला और उसमें यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे ज्यादा हमलावर थी। सबसे ज्यादा एक तरह से उस पूरे आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही थी। संजय राउत के ताबड़तोड़ बयान आ रहे थे, लगातार आ रहे थे और अचानक जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे की बातों को मान लिया, मांगों को मान लिया, तो आंदोलन खत्म हो गया और वहाँ पर संजय राउत को भी तारीफ करनी पड़ी मुख्यमंत्री की और खुलकर कहा कि हाँ, इसमें पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा काम किया। अब लेकिन इससे एक कदम आगे संजय राउत बढ़ गए और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और वो वजह बनी है जीएसटी कट रेट। जी हाँ, जीएसटी के रेट्स जो कट किए गए हैं, स्लैब्स बदले गए हैं, 2 स्लैब खत्म किए गए हैं, तो उस पर संजय राउत ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। संजय राउत ने कहा है कि ये फैसला देश की आम जनता, मिडिल क्लास लोग
लोअर क्लास किसानों के लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि संजय राउत थोड़े से अपने अंदाज को यहाँ पर लाना नहीं भूले। संजय राउत ने कहा कि ये सब कुछ अगर बहुत पहले होता तो किसानों को बहुत पहले से फायदा मिल जाता, लेकिन अभी भी हुआ तो इससे किसानों को, आम लोगों को, मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा और ये आम लोगों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय राउत को रातों रात क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगे, क्योंकि फैसला कितने ही अच्छा हो, संजय राउत ने हमेशा बीजेपी की, पीएम मोदी की, मुख्यमंत्री फडणवीस की तारीफ नहीं की बल्कि आलोचना ही की। लेकिन इस बार सीधे सीधे पहले सीएम की और अब पीएम की तारीफ कर रहे हैं, तो सवाल ये खड़े हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों को पहचानने वाले, समझने वाले कुछ लोगों ने दावा कर दिया कि अंदर खाने संजय राउत की कुछ डील हो गई है। जी हाँ, ये खबरें बताई जा रही हैं। हालांकि बीच में उद्धव ठाकरे के साथ भी फडणवीस की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई थी। उस दौरान संजय राउत हालांकि इसके विरोध में थे, लेकिन अब खबरें ये हैं कि संजय राउत खुद बीजेपी के अंदर पींगे बढ़ा रहे हैं, कोशिश में हैं कुछ ऐसी डील हो जाए जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनको पर्सनली भी फायदा हो। यही नहीं, कुछ सियासी जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि संजय राउत के कुछ मामले और खोले जा सकते हैं, उन्हें किसी और मामले में जेल के अंदर डाला जा सकता है और किसी ऐसे ही गंभीर मामले को लेकर संजय राउत घबरा गए। हालांकि अब वो क्या मामले ये सामने नहीं आया, मामले कितने गंभीर हैं ये भी सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, कहा जा रहा है, चर्चाएं इसी बात की है कि संजय राउत को दूसरा डर अपने जेल जाने से, इसीलिए वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ एक बार परमानेंट डील हो जाए, जेल जाने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। और इसीलिए सियासी हलचल मुंबई के मार्केट में लग गई है, मुंबई के सियासी बाजार में जबरदस्त तरीके से हलचल नजर आ रही है, क्योंकि संजय राउत अचानक से अब ऐसे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे तो हैरानी भरा फैसला ये होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ वो साए की तरह चलते हैं और साया अगर साथ छोड़ देगा तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो आपका संजय राउत के इस बदले हुए रुख पर, संजय राउत के अचानक सीएम के बाद पीएम की तारीफ करने पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो दिन के उजाले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसते हैं, गालियां देते हैं, यहाँ तक कि सवाल उठाते हैं उनके कामकाज पर, उनके तरीके पर, तौर तरीकों को भी पूरी तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ बताते हैं, मराठियों के खिलाफ बताते हैं। लेकिन वही उद्धव ठाकरे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री फडणवीस के पिछलग्गू बन जाते हैं। जी हाँ, हुआ ही ऐसा है, किया ही ऐसा है। और यहाँ पर बहाना बनाया गया उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट वीपी चुनाव का। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी जो कि एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उन्हीं सुदर्शन रेड्डी के लिए यहाँ पर फोन किया उद्धव ठाकरे ने कि उनको मुख्यमंत्री फडणवीस समर्थन दें। लेकिन यहाँ पर बातचीत बहुत कुछ आगे चली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के लिए उद्धव ठाकरे ने पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर कहा कि आप उन्हें समर्थन दें, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान है, उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बहाना निकला, क्योंकि ये तो बातचीत बस कुछ ही सेकंड्स की थी। जी हाँ, 1 मिनट से भी कम में ये बातचीत पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जो असली एजेंडा था, असली जो मुद्दा था, वो निकलकर सामने आ गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं, सीक्रेट तरीके से मिलना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है और ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं और फोन पर वो सब कुछ बातें संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को फोन कॉल की टैपिंग का डर लग रहा हो या कहीं लीक होने का डर लग रहा हो, रिकॉर्डिंग का डर लग रहा हो, क्योंकि वो खुद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कहां से क्या हो सकता है। इसीलिए उनको इस बात का इल्म होगा कि अगर फोन पे बातचीत हुई तो बात बाहर भी निकल सकती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने डिमांड कर दी कि अलग से सीक्रेट मुलाकात हो जाए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।